संलयन अभिक्रिया के लिए 10 के पावर 7 डिग्री सेल्सियस, यानी आप 1 पर 7 जीरो रख दीजिए, तो इतना डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। इस रेंज का तापमान होगा तभी संलयन अभिक्रिया होगा। तो ये तो प्राकृतिक रूप से संभव है नहीं धरती के किसी कोने में, तो इसलिए हम लोग कृत्रिम रूप से एटम बम से हम प्रयोग करके और इतना तापमान प्राप्त करते हैं। अब सोचेंगे कि एटम बम का ही क्यों प्रयोग करते हैं, कहीं दूसरा से क्यों हम नहीं कितना तापमान पैदा कर सकते हैं। तो आप और हम सभी जानते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया अर्थात रासायनिक दहन प्रक्रिया द्वारा कभी भी पृथ्वी के किसी कोने में हम लोग लाखों डिग्री सेल्सियस करोड़ों डिग्री सेल्सियस तापमान नहीं उत्पन्न कर सकते हैं। तो इसका इकलौता उदाहरण बचता है, एक काम मरता है कि हम एटम बम फोड़े। एटम बम से क्या होता है कि आप जानते ही हैं कि एटम बम के गिराने से क्या होता है कि वहाँ के वातावरण का तापमान जो होता है लाखों डिग्री सेल्सियस में चला जाता है, ठीक है ना। आप सभी को मैंने बताया है कि एटम बम से जो होती है वो 3 बातें निकलती है। एक होता है प्रकाशीय ऊर्जा निकलती है, दूसरा उष्मीय ऊर्जा निकलती है और तीसरा क्या निकलता है, विकिरण, विभिन्न प्रकार के रेडिएशन होते हैं। ये 3 काम तो एटम बम से होते ही हैं, और ये 3 काम एटम बम से हो जाएंगे तो ये हमको यहाँ ऊष्मा चाहिए, हीट चाहिए, टेम्परेचर चाहिए। तो एटम बम अगर हम यहाँ रख देते हैं और एटम बम में अनियंत्रित अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन श्रृंखला विक्रिया होती है, इससे यहाँ पर तापमान निकलेगा। इससे जो तापमान निकलेगा, इस तापमान से क्या होता है कि ये जो संलयित पदार्थ है, ये संलयित पदार्थ संलयित होना शुरू कर देते हैं, यानी आपस में जुड़ना शुरू कर देते हैं। और जब आपस में जुड़ना शुरू कर देते हैं यानी संलयन अभिक्रिया होने लगती है, ठीक वही संलयन अभिक्रिया होने लगती है जो सूरज के अंदर होती है, ठीक है ना। एक प्रकार का ये समझिए कि हमने एक कृत्रिम सूरज ही बना डाला। तो ये संलयन अभिक्रिया जो होती है ये सूरज के ऊपर जो होती है ना, सूरज के केंद्र में, वही हाइड्रोजन बम के आपके अंदर कौन सा संलयन अभिक्रिया होती है, वही जो सूरज के अंदर होती है। यानी ये संलयन अभिक्रिया का प्रोसेस जब आरंभ हो जाता है यहाँ पर, तब यह ऊर्जा इतना देता है, यानी ये ऊष्मा उतना देता है जो आपका एटम बम की तुलना में ज़्यादा है। यहाँ तो एक एटम बम भी ऊष्मा दे रहे हैं और साथ साथ ये संलयन से भी ऊष्मा मिल रहा है, यानी एक तरह से पृथ्वी पर कृत्रिम सूरज ही बन जाते हैं। और ये इतनी ऊष्मा देती है और इतने विकिरण रेडिएशन देते हैं कि वहाँ पर पूरा प्राकृतिक वातावरण तबाह हो जाता है, और जीवन की बात ही क्या किया जा सकता है। यानी ये भी एक तबाही का बहुत बड़ा रूप है ये, ठीक है ना। ये एक डिस्ट्रॉयर है, पूरा सृष्टि का डिस्ट्रॉयर है, यानी पूरा सृष्टि